बसंतपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू और उसकी ननद चंपा रहती थी। टूनी चिड़िया दिन भर खाती रहती थी, इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी और उसके घर वाले उसके खाने से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया खाना बना रही होती है। टूनी चिड़िया खाना बना लेती है, तभी उसकी ननद चंपा आती है। अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट निकल आया है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। तब उसकी ननद चंपा को भी कहती है, भाभी आप कम खाया करो और कोशिश करो कि आप खाने को ना देखा करो, नहीं तो खाने को देखोगी तो आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ। मैं बहुत सारा काम करती हूँ, इसीलिए मुझे भूख लगती है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर चंपा कवि अपने मन में कहती है, कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि अपने आगे तो ये किसी की बात मानने वाली है नहीं। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। चंपा कवि के जाने के बाद टूनी चिड़िया कहती है अपने आप से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन करेगा मैं उतना खाऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया 2 पूरी और खा लेती है। टूनी चिड़िया के इस आदत से उसके घर वाले परेशान थे। इस बात से कालू कौवा भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी बीवी को लोग मोटू और पेटू कह के बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। टूनी चिड़िया खाती रहती थी और मोटी होती जाती थी। उसका अपने खाने पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। एक दिन कालू कौवा कहता है टूनी से, तुम इतना ज्यादा खाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा अपना वजन कम करो, सब तुम्हें मोटी और पेटू कह के बुलाते हैं। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? तो बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने खाने पर कंट्रोल करो। देखो कितना पेट निकल आया है, सभी तुम्हें मोटू मोटू बुलाते हैं, यहाँ तक कि चंदा भी तुम्हें पेटू ही बुलाती है। अरे तो क्या हुआ, वो मेरी ननद है और वो मुझे कुछ भी कह के बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू बुलाए, इसलिए कह रहा हूँ तुम अपना वजन कम कर लो और खाने पर कंट्रोल करो। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने आप से कहती है, अब मैं किस किस की बात सुनूं? सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई मुझे चैन से खाने नहीं देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। टूनी चिड़िया का अपने खाने पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। टूनी चिड़िया की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ज्यादा उड़ भी नहीं पाती है, एक जगह से दूसरे जगह जल्दी जा भी नहीं पाती है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया रसोई में मटके में पानी पी रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटके में जाके गिर जाती है। टूनी चिड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उस मटके में से निकल नहीं पाती है। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मैं इस मटके से निकल नहीं पा रही हूँ, मुझे कोई बचाओ, मैं इस मटके में फंस गई हूँ। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर सभी उसके पास आते हैं। उसकी ननद चंदा बोलती, अरे ये तो भाभी मटके में फंस गई है, इन्हें यहाँ से कैसे निकाले? अरे मुझे नहीं पता इसे यहाँ से कैसे निकाले, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना मत खाओ, अब तुम्हें कैसे निकाले हम लोग यहाँ से? कालू कौवा अपनी बहन चंदा से कहता है, तुम जाओ 2 मजबूत लकड़ियाँ लाओ। मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इस मटके से निकालो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, हमें इस घड़े को तोड़ना होगा। फिर चंपा कौवी 2 डंडे लेकर आती है। कालू कौवा उस लकड़ी से उस मटके को तोड़ देता है और टूनी चिड़िया बाहर निकल आती है। मुझे माफ कर दो कि मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, अगर मैंने आप लोग की बात मानी होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई, अब से तुम कम ही खाना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाऊंगी और अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया अपने खाने का ध्यान देने लगती है और कम खाना खाती है। अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।